हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ और इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म किस प्रकार से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या कुछ चेक किया जाता है, अभी से आप देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी अपनी ओर से गलती नहीं करना है। अभी आप लोग तृतीय स्नातक स्तरीय का फॉर्म फिलअप कीजिएगा और सेकेंड इंटर लेवल की भी भर्ती आएगी तो उसका भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो कौन कौन से ऐसे गलती है जो आपको नहीं करना है। अगर आप एक गलती कर देते हैं तो फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए फॉर्म भरते समय। और इस नोटिस को देखने के लिए यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 26 अप्रैल 2022 आज के डेट का यह नोटिस है। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको कोई भी अपनी ओर से गलती नहीं करना। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको पता हो और कुछ चीज़ें नहीं पता हो। अगर एक भी चीज़ अगर नहीं पता होता और गलती कर देते हैं तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि अभी से आप पूरी जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो नोटिस संबंधित है विज्ञापन संख्या 02/2019 से संबंधित उर्दू अनुवादक पोस्ट से संबंधित है और आज के डेट में 26 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी किया गया। तो ये जो संबंधित है काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग करवाया गया था। अब इसमें हुआ क्या है कि सीट खाली रह गया योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए जाने के कारण से। योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट के कारण से रिजेक्ट किया गया होगा या फिर यहाँ पर जो भी डिग्री मांगा गया था उस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन नहीं होगा, इन्हीं कारणों से यहाँ पर छांटा गया है। अब सीट खाली रह गया है तो सीट तो खाली रखा नहीं जाएगा, इसलिए फिर से सेकेंड काउंसलिंग के लिए एक्स्ट्रा जो बचे हुए कैंडिडेट थे उसको बुलाया गया। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है 3 मार्च से लेकर 4 मार्च को यहाँ पर लिखित परीक्षा में उपरांत योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था और यहाँ पर रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी नहीं पाया गया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर दोबारा से कैंडिडेट को बुलाया गया और सभी कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी काउंसलिंग के लिए फिर से जाना है। टोटल 308 एक्स्ट्रा कैंडिडेट को रिजल्ट दिया गया है। अब चलिए यहाँ से इस नोटिस के माध्यम से यहाँ से प्रमाण पत्र के बारे में अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, कब तक का होना चाहिए, यहाँ से आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र यानी फॉर्म 1, नीचे में फॉर्म 1 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म है। और आप लोगों को जब आप तृतीय स्नातक स्तरीय काउंसलिंग या फिर सेकेंड इंटर लेवल का जाइएगा काउंसलिंग तो सेम उसी तरह का फॉर्म रहेगा। वांछित विवरणों को भरकर निम्नांकित अभिलेख और प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। आप देखिएगा तो 3 सेट यहाँ पर फोटोकॉपी भी सभी डॉक्यूमेंट का मांगा गया है और सभी डॉक्यूमेंट का मूल प्रति भी आपके पास होना चाहिए, उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब सर्टिफिकेट में सबसे पहला नंबर का है बिहार एसएससी का एडमिट कार्ड। जब आप पीटी एग्जाम दीजिएगा तो बिल्कुल एडमिट कार्ड को संभाल करके रखिएगा। बिहार एसएससी की ओर से एडमिट कार्ड पीटी एग्जाम का मेंस एग्जाम का मांगा जाता है। अब ये भी डाउट होगा कि अगर एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो छांट दिया जाएगा क्या, तो नहीं छांटा जाता है, लेकिन आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपको संभाल करके रखना है। नोटिस में लिखा रहता है, फिर वहाँ पर जाइएगा तो इसलिए मांगा जाता है कि एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर दिया हुआ रहता है, सारा डिटेल्स रहता है। बिहार एसएससी तुरंत वहाँ से रोल नंबर ले करके आपका सारा डिटेल्स तुरंत निकाल लेगा, तो इसलिए यहाँ पर एडमिट कार्ड मांगा जाता है। दूसरा यहाँ पर है 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मूल प्रमाण पत्र। जब आप 10th पास किए होंगे तो 1 साल बाद स्कूल में मिलता है ये सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट तो 10th का होना ही चाहिए, साथ में यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और अगर आप अभी तक स्कूल से नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये जरूरी है। तीसरा चीज़ यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। अब कोई भर्ती 12वीं पास पर है तो 12वीं का मांगा जाएगा, अगर कोई भर्ती ग्रेजुएशन पास पर है तो ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है उससे संबंधित आपसे मार्कशीट मांगा जाएगा और साथ में मूल प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसी के बारे में है कि ये तो था उर्दू संबंधित, इसलिए उर्दू विषय के मांगा जा रहा है। बाकी नॉर्मल में नॉर्मल मांगा जाता है किसी भी विषय से स्नातक या समकक्ष से संबंधित मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो यहाँ से देख लिए कि मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए। तीसरा यहाँ पर कास्ट को लेकर सबसे अधिक डाउट रहता है और इसमें भी छांटा जो गया होगा कैंडिडेट अधिक कास्ट के कारण से ही। और यहाँ पर देखिएगा तो जो SC ST के कैंडिडेट है, SC ST में क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर कुछ भी नहीं होता, इसमें इनकम का कोई लिमिट नहीं है। तो SC ST वालों को नॉर्मल अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है CO यानी ब्लॉक से अगर आप बनाए हुए हैं तो बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन जो BC EBC कैटेगरी से आते हैं, BC EBC में आय का लिमिट है, नॉन क्रीमी लेयर का लिमिट है। नॉन क्रीमी लेयर एक आय का लिमिट होता है कि आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है। अगर 8 लाख से अधिक होगा तो उस कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में आप आ जाइएगा तो यही NCL होता है।
तो यहाँ पर SC ST वाले कैंडिडेट को सिर्फ मांगा गया है कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र नॉर्मल होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर देखिएगा 5वां कंडीशन में, तो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा, तो यहाँ पर ये भी डाउट रहता है क्या DM या SDM से बनाना है, तो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आप ब्लॉक से बना लिए हैं। RO लेवल का बनता है, पहले CO लेवल का बनता था, दोनों एक ही है, या तो CO या RO दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है। सबसे पहले ब्लॉक से बनता है, तो ब्लॉक लेवल का भी है तो बिल्कुल चल जाएगा। अगर आप SDO से बना लेते हैं, SDM से बना लेते हैं तो ये भी ठीक है, जिला से बनवा लेते तो ये भी ठीक है, लेकिन मिनिमम CO लेवल का या फिर RO लेवल का होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो विज्ञापन संख्या 02/2019 हेतु ऑनलाइन समर्पित करने की अंतिम तिथि से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। तो अभी तक अगर आप लोग 3rd CGL का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अगर आप सर्टिफिकेट अभी तक जाति प्रमाण पत्र BC EBC वाले कैंडिडेट NCL नहीं बनवाए है तो ज़रूर बनवा लीजिए। अगर आप नहीं बनवाते और फाइनल सिलेक्शन सचिवालय सहायक में हो जाएगा तो सीधे आपको छांट दिया जाएगा, क्योंकि जो भर्ती दिया गया तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपके पास सभी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। और इसमें भी देखिएगा तो मांगा जा रहा है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि से पूर्व के निर्गत होना चाहिए, और जिसमें जाति एवं आवासीय पता उल्लेख हो। तो जाति का उल्लेख तो रहता ही है NCL में कि आपका कास्ट क्या है, और आवासीय पता यानी आपका एड्रेस भी दिया हुआ रहेगा, आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, और आप किस गांव के हैं, गांव का नाम रहता है, जिला का नाम रहता है, और पंचायत का नाम हो गया, ब्लॉक का नाम, ये सब दिया हुआ रहता है। ये हो गया। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो विज्ञापन संख्या 02/2019 हेतु आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि से पूर्व का निर्गत होना चाहिए। यानी अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं और EWS से आते हैं तो आपके पास जो यहाँ पर NCL या फिर EWS का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। तो सचिवालय सहायक का फॉर्म भर रहे हैं, अभी तक नहीं बनाए हैं तो फटाफट बना लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे और उसमें 21 दिन का टाइम लिया जाता है NCL के लिए, तो अगर अभी नहीं बन रहा है, ऑनलाइन में अगर नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट, तो आप ऑफलाइन जाकर ब्लॉक से संपर्क कर लीजिए। हो सकता है कि वहाँ पर अगर आप कोशिश कीजिएगा और रिक्वेस्ट कीजिएगा तो जल्दी वहाँ पर बनाकर दे दिया जाएगा। वैसे ऑनलाइन में 21 दिन का टाइम लगा है तो 21 दिन लगाएगा ही, तो तब तक फॉर्म भरने का डेट भी बीत जाएगा, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप ऑफलाइन जाकर ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है दिव्यांग, अगर आप है तो दिव्यांग से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर अगर आप लाभ लिए हैं, फॉर्म में फिलअप किए हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सरकारी सेवा में जॉब में हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, साथ में एक फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब होना चाहिए। और क्रमांक संख्या 1 से 10 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का खिंचा होना चाहिए। तो यानी 1 से लेकर 10 तक जरूरी है। 11वां यहाँ पर ID प्रूफ हो गया और 12वां इसी के बारे में कहा गया है। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर फिर से क्लियर किया गया, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों क्रीमी लेयर रहित आवेदन पर जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2019 से 1 वर्ष अधिक पुराना होने की स्थिति में आपको एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा। एक और यहाँ से डाउट रहता है कि क्या जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये अगर आपके पास 2 साल या 3 साल पुराना है तो नया बनाने की ज़रूरत है। तो अगर आप नया बनवा सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो 2-3 साल या 4 साल पुराना भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास होना चाहिए। तो अगर 2-3 साल या 1 साल पुराना रहता है तो उस कंडीशन में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए जाइएगा तो फॉर्म 18B एक डिक्लेरेशन फॉर्म में नीचे दिया हुआ है, वही आपको फिलअप करके दे देना, घोषणा की आप इसी कास्ट से संबंधित है, बस हो गया, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लिए। अब चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म देख लीजिए। यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म है, सेम इसी तरह का रहेगा। सचिवालय सहायक का यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2022 लिखा हुआ रहेगा और पोस्ट का नाम रहेगा तृतीय स्नातक स्तरीय 3rd CGL। बाकी इसको आप ब्लू या ब्लैक पेन से भरिएगा, यहाँ पर अपना फोटो चिपकाइएगा। इसके बाद 100 भी प्रमाणित है तो इस तरह से आपको क्रॉस यहाँ पर सिग्नेचर अपना करना है। इसमें आपको अपना जो भी डिटेल्स है हाथ से फिलअप करना पड़ेगा। और ये जो है मूल रूप से आपका एक डॉक्यूमेंट पे हो गया। जब आपका ज्वाइनिंग होगा और जब तक आप जॉब में रहिएगा तब तक ये जमा ही रहता है। आपसे जो भी यहाँ पर डिटेल्स भरवा कर लिया जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर रहेगा आपका, अभ्यर्थी का नाम, अपना पिता का नाम, गृह जिला, डेट ऑफ बर्थ, उम्र का सत्यापन। तो इसमें मांगा गया था 2015 से और बिहार SSC की भर्ती आई है तो 2021 से मांगा गया है। 2021 में आपका एज कितना हो रहा है, कितना महीना, कितना दिन। इसके बाद यहाँ पर जाति का डिटेल्स लिखिएगा, आरक्षण कोटि, प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। इसके बाद देखिएगा BC MBC, तो MBC जो है EBC का ही पार्ट है, दोनों एक ही हुआ, EBC और MBC एक ही है।
बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी एमबीसी है, तो इसी के बारे में है। और अगर 1 वर्ष से पुराना है तो उस कंडीशन में यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पर देना पड़ेगा और इसमें टिक आउट कर दीजिए। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में मैट्रिक का तो सत्र हो गया, उत्तीर्ण वर्ष, संस्थान का नाम, कहाँ से पास की, कितना मार्क्स आया था, परसेंटेज, कौन सा श्रेणी मिला है, स्नातक लेवल का तो सत्र, उत्तीर्ण वर्ष, ये सब। और यहाँ पर घोषणा है, आप घोषणा करके दे रहे हैं कि आप जो भी डिटेल्स दिए हैं बिल्कुल सही, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपना सिग्नेचर यहाँ पर कीजिएगा, इसके बाद तिथि यहाँ पर दीजिएगा और हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पर सिग्नेचर, और आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पर आपके सामने वहाँ पर करवाया जाएगा। जब आप ऑफिस जाइएगा बिहार एसएससी का ऑफिस, उसी में, और जांच दल के कर्मचारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर। अब यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब जो भी मेंस एग्जाम में आपका मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट तैयार करके दिया जाएगा। और अगर फॉर्म 18B यहाँ पर अगर आपके पास जाति यानी एनसीएल प्रमाण पत्र अगर 1 साल से अधिक पुराना है तो उस कंडीशन में ये फॉर्म भर के देना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग देख लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ मांगा जाता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, और इस नोटिस के माध्यम से आपको समझ में आ गया सब कुछ।